हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम 5G की KPIs को किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हमारे क्या पैरामीटर्स हैं जिनको हम ट्यून करें, जिनकी वैल्यू हम चेंज करें और उससे हमारा 5G का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट KPI है, परसेंटेज ऑफ टाइम ऑन 5G, हमारा ऑप्टिमाइज हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कुछ पैरामीटर्स के बारे में, उनकी वैल्यू किस तरीके से चेंज करते हैं, उनकी एमओ क्लास क्या है, ठीक, और वो पैरामीटर्स क्या है। उससे पहले अगर आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में 5G से रिलेटेड, ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है जिसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, 5G KPI ऑप्टिमाइजेशन, परसेंटेज ऑफ टाइम ऑन 5G। ओके, सो सबसे पहले हमने जानना होगा कि ये है क्या। मीन्स हमारा जो यूई है वो कितनी देर 5G सर्विस को यूज करता है। मीन्स जी नोड बी को, जी नोड बी से सर्विस मीन्स डेटा को यूज कर पाता है। ठीक है, और उसे उस टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक, दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ ENDC। सो वी कैन से 5G NSA मोड। NSA मीन्स नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा 4G का जो ई नोड भी होता है वो एज ए मास्टर नोड वर्क करता है, और जो 5G का जी नोड भी होता है वो हमारा एज ए सेकेंडरी नोड, एच जी नोड जिसे हम बोलते हैं, सेकेंडरी नोड वर्क करता है। ठीक है, मास्टर एंड स्लेव, वी कैन से इट स्लेव। ओके, क्योंकि हम NSA मोड में जो ऑप्शन 3x है, हमारा ऑप्शन 3x है, उसमें क्या है, जो हमारा कोर नेटवर्क है वो 4G का है। ठीक है, तो ये सभी आप आर्किटेक्चर को, इसे ग्राफ को देख सकते हैं। इसमें जो डॉटेड लाइन है वो सिग्नलिंग के लिए यूज हो रही है, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल प्लेन के लिए यूज हो रही है, और जो डार्क लाइन है वो हमारी यूजर प्लेन के लिए यूज हो रही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। टाइम ऑन 5G is very important KPI to measure 5G footprints. You know, all network operators would want to move more number of users from LTE and TE to 5G. Okay. Now, in a dual connectivity capable UE will be connected simultaneously to LTE 5G lag. 5G lag means 5G से तभी आपका UE कनेक्ट हो सकता है जब वो कैपेबल हो। ठीक है, वो उस बैंड को सपोर्ट करता हो, 5G बैंड को सपोर्ट करता हो। ठीक है, उसी केस में आपका जो यूई है, यूई की कैपेबिलिटी है, उसी केस में वो 5G नोड से कनेक्ट हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन डाउनलिंक क्वालिटी which is measured by eNode भी based on CQI reporting, NR lag can be deactivate और activate। डाउनलिंक क्वालिटी मीन्स आपका साइन आर हो गया, RSRP हो गया। बेस्ड ऑन दिस ये डिसाइड होता है कि जो साइनर के बेसिस पे CQI रिपोर्ट होती है जी नोड बी को, ई नोड बी को। ठीक है, ई नोड बी को CQI रिपोर्ट हुई, यूई में एक एल्गो होती है, बेस्ड ऑन दैट एल्गो साइनर से हमें क्या मिलता है, CQI देन MCS, मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग स्कीम। ठीक है, जो कि क्या होता है, अपलिंक में ई नोड बी को रिपोर्ट होती है। ठीक है, उसके बेसिस पे ही जब 5G की अगर हमें कवरेज चेक करना है तो 5G का क्या कवरेज है, 5G की क्या क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद ही, ठीक है, 5G सेल आपका यूई से कनेक्ट हो सकता है या डीएक्टिवेट हो सकता है या एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, अगर 5G का कवरेज हम चेक कर रहे हैं, LTE का कवरेज चेक कर रहे हैं, ठीक है, LTE केस में भी सेम सिनेरियो होता है, 5G में भी वही सिनेरियो है। कवरेज क्वालिटी हम सेम उसी पैरामीटर से देखते हैं, RSRP एंड साइनर से। ठीक है, बेस्ड ऑन देन CQI। Okay, a UV will be considered in ENDC mode once it receives RRC connection reconfiguration complete मैसेज। सो हम जानेंगे सिग्नलिंग, कॉल फ्लो सिग्नलिंग और ENDC मोड के लिए। ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन ऑफ SG नोड भी मींस रैक सक्सेसफुल प्रोसीजर, वी कैन से इट इज नाउ इन ENDC मोड। ओके, तो चलिए देख लेते हैं।
हमारा 5G का ENDC का कॉल फ्लो है, ठीक है। ENDC मीन्स ई ultra new radio dual connectivity. E to the 4E, this is word alphabet is using for 4G. This one is for 5G and it is for dual connectivity. Okay, here you can see Bayman measurement during call flow. This is UE. Okay, it supports LTE and 5G both. This is master node B, we can say E node B. Okay, 4G BTS. This is secondary G node B, also called G node B. This is 5G BTS. Okay, this is serving gateway 5G 4G core and this is also 5G core part. MME, mobility management entity. What happened? सबसे पहला हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं अपलिंक डाउनलिंक यूजर डेटा किस पे चल रहा है, हमारा सर्विंग गेटवे के थ्रू जो भी चल रहा है हमारा LT नेटवर्क पे चल रहा है, ठीक है। सभी कुछ किस पे हो रहा है, LT नेटवर्क पे। उसके बाद क्या होता है, B1 मेजरमेंट रिपोर्ट भेजी जाती है मास्टर नोड B को UE के द्वारा, ठीक है। UE भेजता है B1 मेजरमेंट रिपोर्ट, वो RSRP क्वांटिटी बेसिस भी हो सकता है, RSRP क्वांटिटी बेसिस भी हो सकता है। मेनली जो 5G के लिए RSRP रखा गया है, ठीक है, बेस्ड ऑन RSRP क्वांटिटी इसको मेजरमेंट रिपोर्ट जाती है मास्टर नोड B को। उसके बाद क्या होता है, प्रिपेयर फॉर DRB रिकॉन्फ़िगरेशन, सो डेटा रेडियो बियर जो हमारा LT के लिए है उसके लिए रिकॉन्फ़िगरेशन होता है। देन जो हमारा मास्टर नोड B है वो ये कॉल फ्लो है, याद कर लेना, ठीक है। तो मास्टर नोड B X2 इंटरफेस के जरिए सेकेंडरी G नोड B को मीन्स 5G के BTS को एक रिक्वेस्ट भेजता है, दैट रिक्वेस्ट इज कॉल्ड SG नोड B एडिशन रिक्वेस्ट, ठीक है। B1 मेजरमेंट रिपोर्ट मिलने के बाद मास्टर नोड B रिक्वेस्ट भेजता है SG नोड B एडिशन रिक्वेस्ट, ठीक। देन क्या होता है, SG नोड B पे एलोकेट PDCP ऑन SCG रिसोर्सेज। आफ्टर secondary G node B means 5G BTS send in downlink to the master node B that SG node B addition request acknowledged. Okay, then E node B पे जो हमारा क्या होता है, एंकर नोड है उस पे क्या होता है, जो DRB हमारा था वो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। यानी जो डाउनलिंक डेटा फॉरवर्डिंग था वो हमारा किस पे जाने वाला है, सेकेंडरी G node B पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारा मास्टर नोड B सेकेंडरी G node B को एक मैसेज भेजता है सीक्वेंस नंबर स्टेटस ट्रांसफर, ठीक है, सीक्वेंस नंबर स्टेटस ट्रांसफर। देन व्हाट हैपेंस, मास्टर नोड बी सेंड टू UE in downlink that is RRC reconfigurations, means this is the request to stop B1 measurement, okay। Then what happens, this prepares for uplink data, then RLT random access between the UE and master node B. After that uplink user data in LT means new shipping key send to serving gateway, okay। After UE send to master node B RRC reconfiguration complete message, then secondary G node B reconfiguration complete happen from master node B to serving secondary G node B, okay। Then what happens, there is random access process start between UE and 5G BTS. Then what, DRB resume process happens after downlink user data in NR, okay, it means there is new shipping key started, okay। Then ERAB modification happens between the anchor node means 4G BTS and the MME. Then data radio bearer modification happens and marker sent from serving gateway to the master node B and then master node B to secondary G node B. Then what happens, data path created between the secondary G node B to UE, and here you can see S1AP ERAB modification confirms, okay। Now these are the three most important parameters, means B1 threshold, quality threshold and LTA1 threshold, जो कि हमारे यूज होते हैं NR lag एडिशन के लिए, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे जो हमारा UE है वो हमारा 5G पर कितने टाइम के लिए कनेक्टेड था, ठीक। सो हमारा फर्स्ट ये टू टाइप से NR lag एडिशन कैन बी फ्रॉम कॉन्फ़िगर बेसिस और मेजरमेंट बेस्ड, ओके। बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन वुड बी ब्लाइंड एडिशन ऑफ NR lag, जबकि हमारा जो मेजरमेंट बेस्ड होता है वो एडिशन होता है NR lag का B1 थ्रेशोल्ड पर, ठीक है। तो करंटली हम बात करने वाले हैं B1 थ्रेशोल्ड की, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं इस थ्रेशोल्ड की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं, ठीक।
So here you can see NSA टेक्नोलॉजी सपोर्ट डुअल कनेक्टिविटी, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, बिटवीन LT एंड G नोड बी। सिग्नलिंग जो होती है हमारी वो LT पे चलती है और डेटा प्लेन जो है वो हमारा 5G G नोड बी पे चलता है। जो भी डेटा यूजर यूज करेगा वो किस पे चलेगा, G नोड बी। ओके, G नोड बी 5G बेस स्टेशन कैन हैव द सेम फुटप्रिंट एज द LT। मीन्स अगर हमारा ये एंटीना है, इसका 4G का कवरेज ये है तो 5G का कवरेज भी यही होना चाहिए। ओके, एंड इट आल्सो डिपेंड अपॉन बैंड। ओके, किस बैंड पे हमारा क्या चल रहा है, 4G किस बैंड पे है, 5G किस बैंड पे है, क्या डिप्लॉयमेंट है हमारा नेटवर्क का। ओके, सो हेयर यू कैन सी टाइम ऑन 5G कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ट्यूनिंग दीज पैरामीटर्स B1 in idle mode and A3 in connected mode. Okay, B1 threshold is provided by the master node B, and for A3 LT threshold are used. Okay, so here you can see most important points, NR lag setup related parameters, MO class जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन B1 G ultra, पैरामीटर्स आर B1 थ्रीशोल्ड, इसकी वैल्यू आपको अगर 115 है, अगर आप इसे 119 करते हैं, 118 करते हैं तो आपका परसेंटेज ऑन टाइम बढ़ जाएगा 5G पर। ठीक है, आपका 70% यूज हो रहा है या 60% यूज हो रहा है तो ये इंक्रीज होकर 80% 90% हो सकता है। जब आप इसकी वैल्यू करेंगे या 50% है तो भी ये बढ़ सकता है आपका NR है। ओके, हिस्टेसिस आपको क्या रखनी है, B1 की वैल्यू, हिस्टेसिस B1 1 और 2 dB। ओके, इसकी आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, B1 थ्रीशोल्ड दिस इज NR सेल इज बेटर देन द डिफाइंड थ्रीशोल्ड। ओके, hysteresis B1, the hysteresis value for event B1 and time to trigger B1 की वैल्यू आप 80 मिलीसेकंड रख सकते हैं, and it is the time to trigger value for event B1 measurement at the quantity। here you can see important parameter, trigger quantity B1 के लिए क्या रखी गई, RSRP, reference signal received power। ओके, सो जो वैल्यूज हैं ये अपने अकॉर्डिंग ऑपरेटर अपने अकॉर्डिंग रख सकता है, बट आप इन पैरामीटर्स को अगर ट्यून कर सकते हैं तो आप जो KPIs है आपकी परसेंटेज ऑफ टाइम ऑन 5G आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे 5G KPI कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, क्या पैरामीटर्स हैं जो हम ट्यून करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।